तो कीर्ति आजाद के मसले को जिस तरह से छेड़ा गया बीजेपी में, क्या बीजेपी के अंदर का अंदर खाने चला शीत युद्ध अब गृह युद्ध में बदल जाएगा? हम कर रहे हैं इस पर चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान है, लखनऊ से कांग्रेस नेता अमरनाथ अग्रवाल हैं और दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर हैं। जफर साहब, आखिर बीजेपी के अंदर इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो आप इस तरह से आवाज दबाएंगे? उसकी पार्टी इस तरह से आवाज दबाएगी या जो मांग की जा रही है, आखिर जेटली पर जो आरोप लगा है, चलिए वो आरोप ही सही, उसकी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं होती बीजेपी, बशर्ते इसके की आवाज को दबाया जा रहा है? देखिए, आवाज नहीं दबाई जा रही है। पहले तो ये आपको बताना चाहता हूं कि जेटली जी के जो भी आरोप, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन विरोधी सरकार जो थी यूपीए की, उसने ऑलरेडी करवा दिया है। एसएफआईओ की रिपोर्ट आ चुकी है और एसएफआईओ ने क्लीन चिट दिया है जेटली जी को। मैं पूछता हूं अमरनाथ जी से, उनकी सरकार थी यूपीए, कलमाडी को जेल भेजा, राजा को जेल भेजा, उस वक्त उन लोग करप्शन में लपेट थे, उनको भेजा जेल। आखिर क्यों नहीं एसएफआईओ की रिपोर्ट आई? उसके बाद क्यों नहीं, अगर कोई ऐसा आरोप था उनपे, तो जेटली जी पे एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त लेना चाहिए था। 2 साल बाद ऐसे बात बोलना किसी तरह से भी गलत है और वैसे भी बेसलेस बात है। उनपे कोई करप्शन नहीं। एसएफआईओ का हवाला दे रहे हैं आप। जिस तरह से ये फ्रेश आरोप लगे हैं, इसकी जांच के लिए बीजेपी तैयार क्यों नहीं होती, बल्कि इसके जगह पर आवाज को दबाया जाता है? जिस तरह से अभी सस्पेंड किया गया, ये भी उन्हें नहीं मालूम कीर्ति आजाद को कि सस्पेंशन का कारण क्या है। वो बता तो रहे थे अभी कि डीडीसीए मामले का भी जिक्र नहीं है सस्पेंशन के लिए, जो आपने पत्र लिखा है, पार्टी की तरफ से जो पत्र गया है, इसमें इसका भी जिक्र नहीं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि आखिर हुई कहां से। सस्पेंशन, देखिए अजीत जी, सस्पेंशन का कारण बताया हुआ एंटी पार्टी एक्टिविटीज। क्या आपको मालूम है कि वो कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस की सोनिया गांधी को और केजरीवाल को। और ये बात देखिए जफर साहब, प्रवक्ता सैयद जफर, एक बात बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ नहीं कहा बिहार चुनाव के दरमियान? मिट्टी पलीद कर दी पार्टी की बिहार में। शत्रुघ्न सिन्हा पर क्या कार्रवाई हुई? आरके सिंह ने सीधे सीधे कहा कि पार्टी पैसे लेकर टिकट बांट रही है, उन पर कहां कोई कार्रवाई हुई? कीर्ति आजाद जिन्होंने आवाज उठाई करप्शन को लेकर, इन पर इस तरह की कार्रवाई, सस्पेंशन की कार्रवाई, ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है कि देखिए, जैसा मैंने कहा पहले भी कि फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ता है। एक फोरम है, फोरम पे बात रखनी चाहिए। अगर कोई भी लीडर पार्टी का, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है तो उस पर पार्टी एक्शन लेती है। यानी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना, यानी अरुण जेटली पर सवाल उठाना। बताइए, आप पार्टियों में एक्शन हुआ है? आप नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी की मर्यादा रखनी है। पार्टी को डिफेम किया अगर आपने अपोजिशन के साथ मिलके, तो ये गलत है कि नहीं, बताइए आप। अरे अटल साहब का कल जन्मदिन आने वाला है। अटल साहब ने कहा था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वही रार नहीं ठान रहे हैं कीर्ति आजाद, आप उन्हें चुप करा रहे हैं। कल उनका जन्मदिन मनाना है अटल जी का, और आज उनकी जो गाइडलाइंस है उस पर चलने वाले को आप चुप करा रहे हैं। जफर साहब जी, देखिए, यहाँ पर मंशा चुप कराने की नहीं है। यहाँ पर पार्टी के हित में बात करना है, पार्टी के अगेंस्ट बात करना है। एंटी पार्टी अगर एक्टिविटी हो, तो चाहे छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, एंटी पार्टी एक्टिविटी बहुत सारे लोगों ने की, ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। भोला सिंह ने सीधे सीधे आईना दिखा दिया, शीर्ष नेतृत्व को कहा कि गलत दिशा में जा रही है पार्टी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। इस पर अमरनाथ अग्रवाल जोड़ना चाहते हैं। बहुत कम समय हमारे पास टिप्पणी के लिए। अमरनाथ जी। अजीत जी, मेरी एक मांग इनसे ये है, इनसे एक सुझाव है मेरा, और मैं पूछना सवाल है जफर साहब से कि जो आज मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने उस निलंबन को हाँ बोलिए गलत ठहराया है एक तरीके से, क्या वो मानेंगे जी जांच की बात? तो क्या वो भी निकल जाएंगे? वो अनुशासनहीन हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की भी जांच हो जानी चाहिए। नहीं, वहां भी कोई कीर्ति आजाद न निकला। किसने गलत ठहराया है? किसने गलत ठहराया है? अमरनाथ जी, आपको कहां से पता कि गलत ठहराया है? किसने बोला गलत हुआ है? नहीं, देखिए, अभी बातें खुलकर नहीं आई है, लेकिन क्या मार्गदर्शक मंडल की बातें मानेंगे? जफर साहब, सीधा सवाल यही है, क्या मार्गदर्शक मंडल की बातें? आप अमरनाथ जी पहले ये बताइए, किसने? आप बेतुकी बात कर रहे हैं, गलत बात है, मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। मीडिया में देख रहे हैं जफर साहब, शुरू से मार्गदर्शक मंडल से मीडिया में देख रहे हैं
कि मार्गदर्शक अरे, मंडल ने मीडिया कहा में कि किसने इसकी बोला? इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने बोला इसकी मीडिया में? निलंबन आप की कहाँ बात देख होनी रहे हैं चाहिए। मीडिया? नहीं देखिए, मीडिया में सब लेकिन जो रुख है वो संतुष्ट किसने तो है बोला? नहीं, इस किसने कार्रवाई से वो बोला? संतुष्ट है नहीं, किसी ने इस नहीं तरह से बोला। सस्पेंशन से वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें किसी गलत ने लग नहीं रहा है। बोला। क्या उन मार्गदर्शक लोगों ने मंडल कहा जो कि कहेगा उसे एक- बीजेपी एक- का शीर्ष एक नेतृत्व रूटीन मानेगा? मीटिंग बड़ा थी। सवाल यह है लोग जफर मिलते साहब। हैं, सीनियर लीडर्स है, मिलते हैं। देखिए सीनियर लीडर्स है नहीं, तो आज ही क्यों मिले वो इस टाइम टू मुद्दे टाइम पे? वो क्या दिक्कत सजेशन हो गई देते है हैं और इसमें? सजेशन जी। का पार्टी लीडरशिप वेलकम करती है जी, और पार्टी जो भी सजेशन वो देंगे पार्टी वेलकम तो करती है। सजेशन और तो हम कीर्ति बराबर आजाद भी welcome दे रहे करते हैं। बिल्कुल थे देखना कि यही इसकी होगा SIT कि से जो जांच जो हो जो जाए, चीज सजेशन छिड़ी है हो कीर्ति जाए, आजाद ने, वो पार्टी को भी फिर से एक तरह से नई दिशा देगी या फिर पार्टी इसमें उलझकर रह जाएगी, पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि ये मार्गदर्शक मंडल भी कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा। बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।